एक मिनट। भते जी आप मुझे फ्रंट पे कर लीजिए इसमें। सर वो आप जो है फ्रंट पे दिख जाएंगे, आप शुरू कर दीजिए, वो आ जाएगा सर। अपने आप आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके, शुरू करते हैं फिर। यस शुरू करना है। तो सभी को वैसे पुणे जय भीम, नमस्कार। और सभी को वर्षावास दिन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बंदे चंद्रकीर्ति जी और उनके साथ जुड़े हुए सभी उपासक और सभी उपासिकाओं को यहाँ पे आधारा जय भीम, नमस्कार। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं। अगर सुनने की किसी को दिक्कत हो रही है तो थोड़ा आप मैसेज डाल सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपनी तरफ से मेरा वॉल्यूम से आवाज तो आ रही है, लेकिन थोड़ी हल्की सी खरखराहट आ रही है आवाज में। आवाज में जो प्रॉब्लम हो रही है सर ठीक है। ठीक है अभी? हाँ ठीक है सर। मैंने तो शायद सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज आ रही है ना? आ रही सर। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बनते चंद्रकीर्ति जी। उन्होंने मुझे समय दिया है आपके सामने कुछ विषयों को लेकर बात करने का। मैं प्रयास करूंगा कि जो विषय मैं आपके सामने रखने वाला हूँ या संवाद करने वाला हूँ उससे आपको कहीं ना कहीं जरूर वर्षावास की जो पूजा है या वर्षावास में जो आप अपनी श्रद्धा को और अपनी भावनाओं को शुद्ध करने के लिए हम वर्षावास करते हैं। और हमें पता है कि बौद्ध साहित्य में या बौद्ध धर्म में वर्षावास करीबन 4 मास का होता है। कार्तिक आषाढ़ पूनम से लेकर कार्तिक पूनम तक। तो ये बहुत ही सुंदर ऐसा वर्षावास है, सुंदर ऐसा माहौल है कि हम ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे को धर्म को एक दूसरे को बता सकते हैं, सुन सकते हैं। क्योंकि हम काफी दूर दूर है और इतनी व्यस्तता होते हुए भी हम वर्षावास के इस कार्यक्रम में आप इस प्रकार से चंद्रकीर्ति जी ने जो आपको आयोजन दिया है या समय दिया है कि सुबह है शाम को है, हम आप लोग बार बार इकट्ठा आते हो। तो मैं आप सभी को धन्यवाद और बनते चंद्रकीर्ति जी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उनका जो प्रयास जो है लोगों तक धर्म को या बाबा साहब के विचारधारा को पहुंचाने का, उनका मैं अनुमोदन करता हूँ। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो मुझे आज की इस वर्षावास की पूजा में या वर्षावास के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उन्होंने मुझे एक विषय को लेकर बात करने का मौका दिया है। तो मैं आपसे करीबन 30 या 40 मिनट तक मैं बात करना चाहूँगा ताकि विषय को आप सही तरीके से समझ सकें। विषय जो है जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा या आपको पता चला होगा कि बुद्धानुस्मृति के जीवन में क्या लाभ हो सकते हैं। और हमने
बुद्धानुस्मृति को क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो क्या है, कहाँ से आई हुई है, और कहाँ-कहाँ पे इसका ज़िक्र किया है या बुद्ध के गुणों का कहाँ-कहाँ पे वर्णन किया है। तो उसको लेके मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बात भी बताना चाहूँगा कि बुद्ध धर्म का जो केंद्र जो है, अ, अगर हम देखते हैं कि हमारे शरीर में सभी अवयव होते हैं, लेकिन साथ में एक एक प्रमुख केंद्र होता है, एक प्रमुख अंग होता है जिसे हम हृदय कहते हैं, हार्ट कहते हैं। तो हार्ट के सिवा हमारा कोई भी शरीर का जो शुद्धिकरण का कार्य है, ब्लड को शुद्ध करके अपने हर एक सेल की तरफ ले जाने का जो कार्य करता है, वो हमारा हार्ट होता है। तो वैसे ही बौद्ध धर्म की बहुत सारी शिक्षाएं हैं बुद्ध ने जो बताई हुई है। आप भी काफी बंते जी के संपर्क में रह के और व्यक्तिगत तौर पे भी आप धर्म का अध्ययन कर रहे हैं। तो धर्म तो समुद्र की तरह है, लेकिन समुद्र की तरह होने के बावजूद में उसका कुछ केंद्र भी है। बिन उगम से, बिन केंद्र से समुद्र भी नहीं बनता है। क्योंकि समुद्र में आने वाली जो नदियां जो है हिमालय से निकलते हुए समुद्र की तरफ बहती रहती है, और वो महासमुद्र का या समुद्र का स्वरूप धारण कर लेती है। तो उसी प्रकार से जब हम पूरे धर्म को देखते हैं, संघ को देखते हैं, हमारे संस्कृति को देखते हैं, हमारे जीवन को देखते हैं, तो हम अलग अलग हैं भाषा से, या हमारे शरीर पहरावे से अलग है, हमारी शिक्षा से अलग है, या अगर हम पूरे विश्व के बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं तो अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग दर्शन को लेके बुद्ध का आचरण लोग करने वाले हमें दिखाई देते हैं। लेकिन उन सभी बोधों में, या हम सभी फिर उपासक हो या इवन हमारे जो भिक्षु है, भिक्षुणियां है, या किसी भी प्रकार का बुद्ध को मानने वाला या बौद्ध धर्मीय क्यों कहलाता है, क्योंकि वो बुद्ध धम्म संघ को शरण जाता है। तो इसका अर्थ है कि बुद्ध धर्म संघ ही पूरे धर्म में, इस संघ में, या पूरे हमारे संस्कृति में, और किसी प्रकार का भी व्यक्ति हो, भले वो श्रोतापन्न हो या फिर अरहंत हो, या उपासक हो, उपासिका हो, या फिर अरहंत हो या ना हो, वो हर एक व्यक्ति के लिए बुद्ध का शरण ये प्रथम है। और बुद्ध की शरण को ही अगर हम गहराई से अगर हम जानने की आज कोशिश करेंगे कि बुद्धानुस्मृति का अर्थ ही है बुद्ध की शरण को हमें उनके गहराई से समझना, ध्यान करना। ध्यान का अर्थ ही है कि उसकी भावना करना, धारण करना, उसका चिंतन करना, उनका अनुरंजन करना है। अनुस्मृति का अर्थ ही है कि सूक्ष्म तौर पे उसका चिंतन करना, उसका मनन करना। स्मृति तो हमें पता है, लेकिन स्मृति का शब्द और एक अनु इस शब्द के साथ में जब जुड़ जाता है, तो उसका जो सूक्ष्म जो स्तर जो है स्मृति का, उसकी गहराई में जाके उसको अनुभव करने का उसका अर्थ हो सकता है, यह है जो मुझे लगता है। और हमें पता है कि जो 40 प्रकार के बुद्ध ने हमें कर्म स्थान दिए हैं ध्यान के लिए, और इसका काफी अच्छा वर्णन हमें बुद्ध घोष रचित विशुद्ध मग्ग में हमें मिलता है। और वो सारे हमारे जो भी हम ध्यान करते हैं, या ध्यान के बारे में जो कुछ भी हम सुनते हैं, उसके अंदर 40 प्रकार के कर्मठान की बात की जाती है। तो 40 प्रकार के कर्मठान के अंदर 10 जो कसीन है, 10 अशुभ भावना है, और 10 उसमें अनुस्मृतियां आती है। तो उस अनुस्मृति के अंदर पहले क्रमांक की जो अनुस्मृति जो है, वो है बुद्धानु अनुपश्यना, धम्मानु संगानु, फिर शिलानु, देवतानु, इस प्रकार से उपेक्षा तक उसके 10 प्रकार होते हैं। तो हम 10 प्रकार को हम अगर एक प्रकार से भी अगर हम इस अनुपश्यना को या 10 अनुपश्यना को अगर हम एक प्रकार के अनुपश्यना को भी समझते हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी अनुपश्यना भी करने के लिए हमें काफी सरलता हो सकती है। तो विषय को ध्यान में रखते हुए जो उस विषय की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसका जो महत्व जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में कहा है कि बुद्ध धम्म संघ ही हमारे संपूर्ण जीवन को दुख में से मुक्त करने के लिए वो माध्यम है या स्थान है। वो बुद्ध को क्या कहते हैं, और ऐसा स्थान है, ऐसी जगह है कि जहां पर व्यक्ति अगर पहुंचता है या व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, या बुद्ध किसी के संपर्क में आते हैं, तो उसका दुख मुक्त होता है। तो दुख को मुक्ति का मार्ग अगर हम धम्म को कहते हैं,
हाँ, लेकिन बुद्ध के सिवा धम्म भी नहीं हो सकता है। और इसलिए बुद्ध भी स्वयं कहते हैं कि जो धम्म को देखता है वही बुद्ध को देखता है, और जो बुद्ध को देखता है वही धम्म को देखता है। अगर हम चार आर्य सत्य की बात कर रहे हैं या किसी भी सिद्धांत या धम्म के तत्व की हम बात कर रहे हैं, तो उस सभी धम्म तत्व के अंदर बुद्ध हमेशा रहते हैं, क्योंकि बुद्ध के वाणी को ही हम धम्म कहते हैं, या बुद्ध के कहे हुए शब्दों को या उसके आचरण करने के बाद जो श्रेष्ठ आचार्य हुए हैं या भिक्षु हुए हैं या बोधिसत्व होते हैं, जैसे कि बाबा साहब को बोधिसत्व कहते हैं, उनके शब्दों को हम श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वो बुद्ध के अनुभव से आया है, वो बोधिचित्त के अनुभव से आया हुआ है। तो इसलिए हमारा धम्म का आचरण हो या फिर हमारा संगठन हो, उस केंद्र के अंदर हमेशा बुद्ध जो है जीवित रहते हैं, और उस बुद्ध को जानना मुझे लगता है कि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और सिर्फ बुद्ध को जिस प्रकार से हम आजकल बुद्ध की प्रतिमा को या बुद्ध के रूप को हम देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन मैंने कहीं सुना है और मुझे भी इस बात पे विश्वास है कि बुद्ध की मूर्ति का निर्माण होना ये बुद्ध के गुणों की अभिव्यक्ति है। अगर हम शील समाधि प्रज्ञा अगर बुद्ध का मार्ग कहते हैं, तो बुद्ध के प्रतिमा में या बुद्ध रूप में शील समाधि प्रज्ञा है। कभी हमने बुद्ध को ऐसा देखा है क्या? देखना चाहिए। बुद्ध की हमारी प्रतिमा जो किसमें से बनी हुई है, किसका प्रतीक हो? शील समाधि प्रज्ञा का प्रतीक। आप देखिए कि उनके जो गुणों को अभिव्यक्त करने वाला उनका रूप जो है, वो सिर्फ बुद्ध रूप नहीं है। जिस प्रकार से हम उसको धातु में देखते हैं या हम चित्र में देखते हैं, तो वो चित्र और धातु नहीं है, वो उसका आकार, उसका रूप, उसका जो अस्तित्व जो है, वो उनके उस गुणों से आकारित हुआ है। और मुझे लगता है कि हम गुणों को उतना देख नहीं पाते हैं, और हम सिर्फ रूप को देखते हैं, और हम बुद्ध को जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए पूरी तरह से बुद्ध हमें समझ में नहीं आता। तो बुद्ध प्रतिमा हमारे लिए बहुत ही एक सीधा और सरल माध्यम है। जो भी हमारे घर में अगर बुद्ध रूप है, तो उसको हमने रोज निखारना चाहिए, रोज उसके प्रति हमने सचेत होना चाहिए कि सही में बुद्ध है जो मेरे पास में है, या मेरे घर में अगर प्रतिमा हो या बुद्ध रूप हो, ये मूर्ति नहीं है। क्योंकि मूर्ति होने का जो उसके अंदर जो गुण जो है वो है ही नहीं, उसके अंदर बुद्धत्व होने का गुण है। तो बुद्ध के गुणों को प्रकाशित करती है, प्रकटित करती है, और उसका निर्माण होने का कारण भी अगर हमें लगता है कि वो कनिष्क राजा का जो समय जो था, पहली शताब्दी पूर्व, और उसी समय महायान जो धर्म जो विकसित हो रहा था, और बुद्ध के गुणों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग गुणों के माध्यम से जो उनको आकारित किया जा रहा था, और उसी का ही प्रचलन आज हमारे बुद्ध के प्रतिमाओं में दिखाई देता है। तो बुद्ध का रूप को देखना मतलब बुद्ध के गुणों को देखना। इस अर्थ से अगर हम बुद्ध के जीवन को देखते हैं या बुद्ध के रूप को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वहीं से ही हमारी अनुस्मृति शुरुआत हो सकती है। नहीं तो सिर्फ बुद्ध को हम अगर हम धातु में देख रहे हैं या चित्र में देख रहे हैं, तो बुद्धानुस्मृति नहीं हो सकती। बुद्ध को देखना हो सकता है, वो सही अर्थ में बुद्ध का चिंतन उस रूप से हम नहीं करेंगे तो वो वैसा नहीं होगा, क्योंकि होना नहीं होना वो हमारे चित्त की अवस्था है। अगर हमारा मनस्कार योग्य मनस्कार होगा कोई भी चीज देखने के लिए, तो हमें धम्म विचय और प्रज्ञा की तरफ लेके जाएगा। अगर आपका देखने का विचार अगर अयोनिसो मनस्कार होगा या जागृति कम होगी, या आपको पता नहीं होगा आप क्या देख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बुद्ध रूप हमें कुछ भी मदद नहीं करे। तो बुद्ध रूप हमें मदद नहीं करता है, बल्कि आपकी सोच ही बुद्ध की तरफ जाने के लिए हमें मदद करती है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं, आपके विषय के अंदर भी है कि बुद्ध मार्गदाता की मोक्षदाता। बुद्ध मार्गदाता है, लेकिन मार्गदाता का अर्थ यह है कि जब आप बुद्ध के शब्द को या बुद्ध के रूप को देखते हैं या हम देखते हैं, तो तब क्या होता है कि हमारा मन के अंदर एक विचार निर्माण होता है। अगर वो जागरूक विचार है, उसमें हम सजग है, अगर वो योग्य प्रकार का अगर हम उसको वही पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बुद्ध को देख रहा हूँ लेकिन विचार वैसा नहीं बन रहा है, तो अभी हमें पता चलना चाहिए। अगर वहां पे पता चलना ही एक प्रकार की बड़ी क्रांति हो सकती है। अगर हम अपनी गलतियों को देखते समय भी अगर सुधार ले, देख ले कि यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, तो जागृति कई बाद में आने वाली प्रक्रिया नहीं है, हमारे गलतियों के अनुभव से ही हमें हमारी जागृति बढ़ेगी। जैसे कि चलते चलते हमें ठोकर लग जाती है और हम सजग हो जाते हैं कि मुझे पत्थर से या ठोकर से मुझे खून आया है, तो मैंने कैसे चलना चाहिए, हम वहीं पे जागरूक हो जाते हैं और वैसे हम जागृति का आचरण करने की कोशिश करते हैं, कभी मैं चलते समय सजग होकर चलो। तो बुद्ध की तरफ भी अगर हम इतने दिनों से देख रहे हैं, या बुद्ध की तरफ जब अगर हम इस प्रकार से अगर उसका चिंतन और मनन नहीं कर रहे हैं, तो वो गलती अपने आप में समझ में आना ही एक प्रकार की जागृति हमारे जीवन में आ सकती है, और उसके जो लाभ हमें जो मिल सकते हैं, उसके अनगिनत लाभ है, अनगिनत लाभ है। क्यों? क्योंकि बुद्ध के गुणों को देखते देखते ही बुद्ध के होने के अनुभव में हम आ जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वो बन जाते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। ये मन का स्वभाव है, ये कोई चमत्कार या ये नहीं होने वाली चीज नहीं है। अगर ऐसी होती तो बुद्ध को ये विश्वास ही नहीं होता कि हर एक व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, हर एक व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। अब बुद्ध ने कहा भी नहीं होता और बुद्ध को इतना बड़ा विश्वास नहीं होता कि हर एक व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। अगर बुद्ध बन सकता है, अगर वो सोचेगा तो बुद्ध बनेगा। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम सबको ही बोध है तो हम बुद्ध बन जाएंगे, लेकिन हमें वैसा सोचना पड़ेगा, वैसा स्मरण करना पड़ेगा, वैसे हमें स्मृति से देखना पड़ेगा, अपने चित्त को उस दृष्टि के तरफ हमें लाना पड़ेगा, तब जाके हम बुद्ध के अनुस्मृति को आगे बढ़ा सकते हैं। और यही उसका सीधा सरल अर्थ है बुद्धानुस्मृति का, कि बुद्ध के गुणों पर चिंतन करने वाला ये ध्यान है। जो बुद्ध के गुण है, उसके ऊपर ये चिंतन करने वाला बहुत ही सरल और बहुत ही सुंदर ऐसा ध्यान है, जिसमें हम बुद्ध को अपने चित्त में या मन में उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, उसको स्मरण करने की कोशिश करते हैं। दूसरे अर्थ में यही है कि बुद्ध के धम्म काया को हम स्मरण करते हैं। धम्म काया मतलब उनके गुण और उनकी बताई हुई वाणी में फर्क बिल्कुल नहीं है, इसलिए उनको हम तथागत कहते हैं। जो बोलते हैं वही वो जीते हैं, और जो जीते हैं वही वो बोलते हैं। तो पूरा धम्म ही बुद्ध है, ऐसा एक अर्थ में हम देख सकते हैं। लेकिन बुद्ध के भी कुछ गुणों को हमें सुनने को, और हम उसका निरंतर संगायन करते भी है, ऐसा नहीं है कि हम उससे वाकिफ नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी हम और गहराइयाँ छूना चाहेंगे, उसको और समीप से पास से देखना चाहेंगे कि सही में बुद्ध के गुण क्या है और उनका हमने चिंतन कैसे करना चाहिए, और उसका हमें सही में हमारे जीवन में किस प्रकार के हमें लाभ मिल सकते हैं। तो बुद्ध के गुण तो वैसे अनंत है। जिस प्रकार से धम्म जो है समंदर की तरह विशाल है, तो बुद्ध आकाश की तरह अनंत है। जिस प्रकार से आकाश में सब कुछ समाया जाता है, पार्टिकल से लेके गैलेक्सीज तक अगर हम देखते हैं तो सब कुछ आकाश के अंदर आ जाता है, फिर भी आकाश कहीं पे भी अंत नहीं होता है, वो अनंत होता है। तो बुद्ध के भी गुणों का अगर हम लिस्ट बनाए, तो 100 जैसी लिस्ट तो हमें मिल ही जाती है महायान सूत्रों में, लेकिन 100 से भी वो कितने कुछ अनंत है। हर एक गुण जो है, अगर हम किसी भी वस्तु का, किसी भी धर्म का अगर हम कुछ तत्व देखते हैं, वो सब कुछ बुद्ध के गुण के अंदर आ जाता है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध कोई रूप नहीं है, बुद्ध अस्तित्व है। इस प्रकार से आकाश का अस्तित्व खुला है, निर्मल है, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, वो कभी भी विचलित नहीं होता है, वो कभी भी मर्यादित नहीं होता है, वो कभी भी अशांत नहीं होता है, हमेशा शांत अवस्था में रहता है। तो ऐसे शांत अवस्था में रहने वाला जो आकाश जो है, और उस आकाश में सब कुछ समाया हुआ है, इस प्रकार से बुद्ध के गुणों की अगर हम बात करें तो अनंत गुणों से वो पूर्ण है। लेकिन फिर भी उन सभी अनंत गुणों को जो हमें साहित्य में, या जो हम बुद्ध
वंदना का हम संगायन करते हैं, उसमें हमें 9 गुणों का विशेषता वर्णन मिलता है। और उसके अलावा भी मैं कुछ बातें जो धम्मपद में भी कुछ बुद्ध वगुक में जो बातें बुद्ध के गुणों को लेके बताई है, उसका भी थोड़ा मैं बात करूंगा। मध्यम निकाय में भी जो चंकी सूत्र है या फिर शैल सूत्र है, उसमें भी जो उनको मिलने वाले जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने भी बुद्ध के गुणों का उसमें वर्णन किया। उससे भी हमें बुद्ध के जो गुण जो है उसका हमें मिल सकता है। लेकिन फिर भी इन सभी साहित्य में हमें जो मिलने वाला जो बुद्ध के गुणों का अनुभव जो है, उसमें से जो ये बुद्ध वंदना सूत्र में जो हम संगायन करते हैं, उसको मैं पहले बताऊंगा। और उसके बाद बाकी सूत्र में भी बुद्ध के गुणों को किस प्रकार से वर्णित किया है, जिससे हम अपनी श्रद्धा को और प्रज्ञा को, क्योंकि अगर श्रद्धा के साथ अगर प्रज्ञा नहीं रहती है, तो वो श्रद्धा कैसे हो जाती है, यांत्रिक हो जाती है, शुष्क हो जाती है और फल देने वाली नहीं होती है, वो फल नहीं देती है। हमें श्रद्धा है, लेकिन हमारी श्रद्धा कैसी है, बहुत मर्यादित हम बुद्ध को देखते हैं, हम पारंपरिक सांस्कृतिक तौर पे देखते हैं, लेकिन उसके भीतर का जो एक भावनिक स्तर जो है, या भीतर में अपने आप से बुद्ध को देखना है, अपने भीतर से बुद्ध को देखना है, उधर हमारी श्रद्धा नहीं जा पाती है, क्योंकि प्रज्ञा का हम ज्यादा अनुसरण नहीं करते हैं। हम श्रुत में प्रज्ञा में ही लटके रहते हैं, श्रुत में प्रज्ञा पे ही हम ज्यादा आधारित रहते हैं, हम उसका चिंतन नहीं करते हैं या कम करते हैं। ये हमारी गलती ही हमें प्रज्ञा के गहराई में या बुद्ध के गुणों को स्मरण करने के लिए मदद कर सकती है। अगर मेरी गलती पता न चले, जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा था, मुझे लग रहा था कि मैंने कितनी बार इसको पढ़ा है, लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि मुझे हर एक गुणों को, बुद्धों को कैसे देखना चाहिए, उसमें कहने की कमी अभी भी है और हमेशा बनी रहेगी। जब जब भी हम अपना अवलोकन करेंगे, अगर हम अपने आप से प्रामाणिक रहेंगे कि कुछ तो है कि अभी भी छूट रहा है, बहुत कुछ हम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस बहुत कुछ करने में कहीं ना कहीं जो उसका लक्ष्य है, उसका अनुभव कहीं न कहीं हमसे छूट रहा है, और उसी का ध्यान आना ही अपने आप में जागृति का सराव है। अगर हमें चीजें समझ में आ जाती है, जब भी हम अपने धम्म जीवन की हम शुरुआत करते हैं, या हम पूजा स्थान सजाते हैं, बुद्ध को रखते हैं, पठन करते हैं, त्रिशरण करते हैं, पंचशील करते हैं, ये हमारी रोज की क्रिया है। लेकिन उस रोज की क्रिया के अंदर हम देखते हैं कि हमारा मन तो वैसे ही है, और गहराई में और उसके उच्च अनुभव पे हम दिन ब दिन हम अपने आप को देख नहीं पाते। हमें लगता है कि यार, जो कल किया था वही आज किया और वैसे ही लग रहा है। हाँ, इसका अर्थ है कहें कि हमारा चिंतन या उसके प्रति हमारा जो स्मृति जो है, वो उतनी थी जो कल थी। अगर थोड़ी भी बढ़ जाती है, थोड़ी भी हमारी गलती अगर हमें पता चलती है कि मैं बुद्ध के रूप को रखते हुए मैं कितना सेंसिटिव रहता हूँ, उसको देखते समय मैं कैसा मैं गुणों को और जानने की या पहचानने की कोशिश करता हूँ, जो कल नहीं किया था, आज मुझे बुद्ध के रूप में या बुद्ध के जीवन में गुण दिखाई दिए। हाँ, तो ये विविधता जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगी, तब तक बुद्ध के गुणों को हम गहराई में देख नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे, और हमें उनसे अगर प्रेरणा नहीं मिलेगी, तो धम्म से भी हमें ज्यादा प्रेरणा नहीं मिल सकती है, क्योंकि बुद्ध हीरो है। हाँ, जिस व्यक्ति ने धम्म खोजा है या जिसकी खोज की है, हाँ, उस खोज को मानने के लिए जहाँ से उद्भव हुआ है, हाँ, उसके प्रति भी हमारी उतनी ही जानकारी, उतना ही हमें उसके प्रति श्रद्धा होनी है, जिस श्रद्धा को बुद्ध वंदना सूत्र में हम हमेशा कहते हैं। और मैं उसको पढ़ते हुए उसके हर एक शब्दों को थोड़ा उसका अर्थ बताना चाहूंगा, ताकि आपको फिर से उसका रिवीजन हो, फिर से उसका आपको स्मरण रहे। उद्दामदन सूत्र में हमें शुरुआत होती है, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो। हर एक शब्द महत्वपूर्ण है, हर एक शब्द हमने कितनी बार पढ़ा है, शायद आपने उसका मराठी या हिंदी में अनुवाद होगा, उसको भी पढ़ा होगा, लेकिन हम गहराई में उसका अनुचिंतन बहुत कम करते हैं। या हो सकता है कि आप लोग, कोई लोग करते भी होंगे, अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं, तो हमने वो करने की तरफ अपने मन को आगे लाना पड़ेगा, तभी जाके इस बुद्ध वंदना का अर्थ जो है, या उसका जो प्रभाव जो है, हमारे शरीर, वाणी और मन पे हो सकता है।
क्योंकि हमारा पूरा अस्तित्व किससे बना हुआ है? काया वाचा और मन से बना हुआ है, और हमारे कर्म का भी आधार काया वाचा मन ही है। और अगर हमें लाभ भी कहीं पे मिलना है, या लाभ को भी अगर आपको कहीं जानना है कि मेरे जीवन में लाभ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आप आपके शरीर, वाणी और मन से ही आपके लाभ को पहचान सकते हैं कि मेरे शरीर में कितना लाभ हुआ है, मेरे वाणी में किस प्रकार से परिवर्तन होकर लाभ हुआ है, मेरे मन पे किस प्रकार से श्रद्धा को या अकुशलता को मैंने बदल के मुझे लाभ हुआ है। तीनों प्रकार के लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं अगर हम उसको उस प्रकार से शुरुआत से ही देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, शब्दों में ही उसका अर्थ है, मैं उसके अर्थ को भी बताने की कोशिश करूंगा। इति पिसो भगवा अरहन सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीस धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यान बुद्धो भगवा। इसमें बुद्ध के 9 गुणों का वर्णन किया हुआ है, और मुझे विश्वास है कि आपने वर्षावास की पूजा में रोज जरूर पठन किया होगा, या अपन पठन कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने, अगर कोई लोग बुद्धिस्ट बचपन से है तो बचपन से लेके अभी तक आपने हजारों लाखों बार हमने पठन किया है, या जब से भी हम थोड़े आचरणशील बोध बने हैं अपने जीवन में, अपने घर पे, तब से भी अगर हम काउंट करते हैं तो हमें हजारों लाखों बार हमने ये पठन किया होगा, देख के, पढ़ के, समझ के। लेकिन उसकी जो अनुभूति, प्रभाव अगर हम पे नहीं है तो उसका लाभ भी हमें मिलने वाला नहीं है। हाँ? अगर दवाई हम खा रहे हैं, अगर दवाई खाने का अगर हमें विधि पता नहीं है, उसका एलिमेंट्स पता नहीं है, या उसको हम उसके लाभ को अगर हम देख नहीं पा रहे हैं, तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। वैसे ही कहीं ना कहीं हम धम्म की दवाई तो ले रहे हैं, या बुद्ध का हम पठन भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जागृति का अभाव होने से, हाँ, हम उसको स्मरण कम रखने की वजह से, चिंतन कम करने की वजह से ही हमें उस प्रकार से शरीर, वाणी और मन पे हमें उतना लाभ नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं उसको हमने कैसे अर्थ को, उसका अर्थ हमें क्या बताता है। ये सभी जो मैंने पढ़ा है वो पाली भाषा में है, और पाली भाषा हमारी मातृभाषा अभी की नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों की जरूर रही है। और बौद्ध विधि संस्कारों की वजह से हम पाली को जितना हम पठन कर सकते हैं, सूत्र है या फिर दूसरी भी गाथाएं हम पठन अपनी श्रद्धा से हम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उसका अर्थ क्या है। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़े अर्थ को और गहराई से, या उसके आचरण को कैसे किया जाए, या उसका ध्यान कैसे किया जाए, जो हम बुद्धानुपश्यना कहते हैं, उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। गुणों पर, इन सभी गुणों पर एक साथ में ध्यान करना कठिन है। मतलब जो हम प्रारंभिक हम ध्यान करने वाले साधक है, तो एक साथ 9 गुणों को चिंतन करना हमारे लिए कठिन हो सकता है। लेकिन अगर हम सराव करते हैं तो एक एक गुणों को लेकर हमने सराव करना चाहिए। एक दिन अगर आप पूजा के लिए बैठे हैं और आप 10 मिनट 15 मिनट अगर ध्यान के लिए बैठे हैं, तो आप एक ही गुण को लेके उसका आप चिंतन मनन और उसका अनुभव करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि वो गुण आपके पूरे दिलो दिमाग में बैठ जाए। और जब भी आप दोबारा जब भी चैंटिंग करोगे या सुत्त संगायन करोगे, तो अनुभव उस शब्द के साथ में आपके हृदय के अंदर कहीं ना कहीं एक स्पर्श करेगा। अभी स्पर्श नहीं करता है, अभी क्या करता है, सिर्फ शब्द स्पर्श करके दूसरे शब्द में हम चले जाते हैं, और कुछ भी उसका मतलब असर नहीं रहता है। सिर्फ हमें थोड़ा एक सुकून मिलता है कि हाँ, मैंने पठन कर लिया, अच्छा लगा है। लेकिन सही में अच्छा क्या लगा है, क्या अरहंत के या जो भी हम शब्द पढ़े हैं, क्या कुछ हमें इंस्पायर कर रहे हैं, कुछ हमारे जीवन में कुछ हलचल मचा रहे हैं। हाँ, अगर हलचल नहीं मचा रहे हैं तो फिर बुद्ध का क्या, कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे जीवन में अगर हलचल नहीं मचाए तो वो बुद्ध नहीं है। हाँ, वो बुद्ध नहीं है। बुद्ध को सुनने से, देखने से हलचल कुछ होनी चाहिए।
और इसलिए कहते थे कि जब बुद्ध को लोग गांव में आते हुए देखते थे तो अपने माता पिता बच्चों को घर के अंदर रखते थे कि भाई तू जा मत। तू जाएगा तो जो बुद्ध जो है ना वो मेघावी है, जादूगर है, हाँ, वो तुम्हें संग में ले लेगा और तुम वापस नहीं आओगे, क्योंकि बुद्ध का अस्तित्व ही संसार से ऊपर है। और संसार का दूसरा अर्थ है दुख, और बुद्ध का दूसरा अर्थ है दुख से मुक्त होना या दुखों से मुक्ति दिलाना। यही बुद्ध है या बुद्ध का धम्म है। अगर उस धम्म को अगर जानना है तो बुद्ध के गुणों को जब हम संगायन करते हैं तो उसके प्रति भी हमें सचेत होना बहुत जरूरी है। तो एक एक गुण पे हम ध्यान कर सकते हैं शुरुआत में, और बाद में जब हमें थोड़ी सराह हो जाता है 15 दिन 20 दिन 1 महीने में, तो हम एक साथ में 9 गुणों को भी हम एक साथ में धीरे धीरे चिंतन करते हुए उसका अनुभव हम कर सकते हैं। तो ये उसकी सरल विधि है। तो पहला शब्द हम देखते हैं कि भगवा अरहन। तो भगवा का अर्थ हमें बहुत सारी जगहों पे अलग अलग तरीके से मिलता है। भगवा का सीधा अर्थ है कि जो वासना को नष्ट करता है उसे भगवान कहते हैं। और जो भाग्यवान है, जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है, ऐसे वे भाग्यवान है। और जिन्होंने वासनाओं का नाश किया है, ऐसे वे भगवान है। अब इस दो अर्थ को भी अगर हम चिंतन करें कि जिस भगवा शब्द को जब मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ या देखता हूँ या बुद्ध के रूप को देखता हूँ, तो क्या उस अर्थ का अनुभव के तरफ मेरा मन जाता है क्या, या उसको छूने की या उसको जानने की कोशिश करता है क्या? हाँ? और क्या उस सही में मैं भी ऐसा हो सकता हूँ क्या? क्या मुझे भी, मेरा भी मन कह रहा है कि वासना से मुझे मुक्त होना है? अगर तैयार नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारी भावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी उस प्रकार की नहीं बन पा रही है जिस प्रकार से हम श्रद्धा को विकसित करना चाहते हैं। एक तरफ हम श्रद्धा को विकसित कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा मन श्रद्धा की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। श्रद्धा का अर्थ ही है गृह त्याग। बुद्ध का जो गृह त्याग जो था वो श्रद्धा से ही हुआ था कि जो प्रज्ञा प्राप्ति की तरफ उनको लेके गया। भले जब हम गृह त्याग की बात करते हैं तो हमें बनते चंद्र कीर्ति जी का रूप याद आता है। हाँ, तो वो गृह त्याग मतलब वो गृह त्याग से हम सभी डरते हैं। हाँ, जो भी हम घर पे कपड़े पहने हुए हैं या हमारे बच्चे हो तो हमें ऐसे चिवर देखते हमें लगता है कि गृह त्याग कैसे पॉसिबल है। तो चिवर में गृह त्याग नहीं है। भले उन्होंने अपने जीवन को पूरा कमिटेड किया है, उन्होंने जीवन शैली अपनी ग्रहहीन बनाई है, लेकिन गृहस्थ के लिए भी गृह त्याग हो सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें बुद्ध के समय में देखने को मिलते हैं। हाँ? अनाथ पिंडक हो, विशाखा हो, ऐसे कितने सारे अगर आप लिस्ट निकालोगे, उनके पिताजी हो, हाँ? तो हमें कितने सारे लोग मिलते हैं कि जो उनके घर में रहते हुए या पारिवारिक जीवन में जीते हुए भी वो श्रोतापन आनंद तक पहुंचे। तो भगवा का अर्थ जब हम देखते हैं तो हमने देखना चाहिए कि बुद्ध को जब मैं भगवा इस शब्द से जानता हूँ तो क्या मुझे भी उस शब्द के तरफ आकर्षण हो रहा है क्या, और उस आकर्षण को मैंने कैसे बढ़ाना चाहिए ताकि मैं भगवान को भगवान करके मैं संबोधित कर रहा हूँ। बुद्ध अनंत है। अरहंत का मतलब भी हमें बहुत सारी जगहों पे मिलता है कि अरहन, अरह मतलब जो आरी होती है, या जो काम काम राग लोभ जो होता है, लोभ द्वेष मोह जो होता है, या अकुशलता जो होती है, उसको काटना, उसका अंत करना, सर मैं उसको अरहंत सलाह कहते देना हैं। चाहता हूँ कि हमारा समय हो रहा है तो हम लोग एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद में फिर से आपका लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हम ठीक है, लोग ठीक अभी है। छोटा सा ब्रेक ब्रेक अभी लेंगे। कितने मिनट में आएगा? इसके बाद में आप 20 मिनट का समय रहेगा आपके लिए। नहीं, अभी ब्रेक कितने बजे आएगा? बस अभी 1 मिनट का ही होगा बस। नहीं, अभी टाइम बाकी है कि कंटिन्यू करूं? टाइम अभी कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और उसके बाद में फिर से हमें रिज्वाइन होना है। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ओके है। तब तक ओके। बात करता हूं मैं, ठीक है। तो अरहंत को भी हमने शब्द को अनुभव करना चाहिए जब बुद्ध के रूप को या हम संज्ञान करते हैं कि अरहंत का मतलब क्या है। बुद्ध सम्यक संबुद्ध है, वो भी शब्द इसमें आता है। हाँ?
सम्मा संबुद्धो। सम्यक संबुद्ध मतलब जो व्यक्ति स्वयं के प्रयत्न से बुद्धत्व प्राप्त करके लोगों के हित और कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है या बुद्ध वचन करता है, उसे सम्यक संबुद्ध कहते हैं। बौद्ध परंपरा में 3 प्रकार के बुद्ध बताए जाते हैं, जो एक प्रथम प्रकार के बुद्ध है सम्यक संबुद्ध, दूसरे प्रकार के है